दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फोटोग्राफी। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर इसके ऊपर में एक वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे हम एक अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फोटोग्राफी बिजनेस में हम अचीव कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एज अ बिगनर आज इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपको समझ में आएगा कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे हम अच्छा खासा कैश कर सकते हैं अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी बिज़नेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और सही टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करना ही जो है एक समझदारी का हमारा स्टेप होता है, चाहे किसी भी बिज़नेस में हो। अब जहाँ तक सवाल है दोस्तों फ़ोटोग्राफ़ी का, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे सवाल आते हैं कमेंट्स के अंदर। तो मैंने सोचा एक-एक करके मैं उन सब बातों का आपको जवाब दूँ, तो आपको थोड़ी-सी हेल्प होगी और डेफ़िनेटली आप जो भी आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर, उसे आप अच्छे से कैश कर पाएँगे। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझसे पूछी जाती है वो ये कि सर क्या हमें इसके लिए काफ़ी एजुकेशन की ज़रूरत है फ़ोटोग्राफ़ी करियर के लिए, या बहुत किसी डिग्री की या किसी डिप्लोमा की या किसी अलग तरह की जो है क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है एक अच्छा सक्सेसफुल फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए, फ़ोटोग्राफ़ी बिज़नेस को शुरू करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन अगर आपके पास है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बट फ़ोटोग्राफ़ी का एजुकेशन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आप इतने ज़रूर शिक्षित होने चाहिए कि आप कैमरा का मेन्यू पढ़ सकें और बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। मसलन कि अगर आपने मान लीजिए 10वीं 12वीं या कॉलेज तक पढ़ाई की तो वो काफ़ी होती है। देखिए यहाँ पर एक बात को समझने की ज़रूरत है, फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो एक स्किल बेस्ड प्रोफ़ेशन है, यानी कि आपके स्किल्स कैसे हैं एज़ अ फ़ोटोग्राफ़र, उस पे आपकी करियर की अपॉर्चुनिटीज़, आपका करियर, आपका सारा बिज़नेस उसी पे जो है डिपेंड करता है। अगर आपके पास में स्किल्स नहीं है तो भले आपके पास में कितनी भी डिग्री हो, आप कितने भी एजुकेटेड हो और कितना भी आपको नॉलेज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं, उन्हें नॉलेज बहुत होती है बट उनके पास में स्किल्स नहीं होते। तो यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने फोटोग्राफी के स्किल्स को डेवलप करना है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। ज़्यादातर लोग बात करते हैं ओनली वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी के अलावा बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। मसलन अगर आप ज्वेलरी की फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, आप प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, आप मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट करते हैं, आप प्री वेडिंग शूट करते हैं, आप ब्यूटी एंड हेयर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, आप पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, आप कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट शूट करते हैं, आप जो है ई-कॉमर्स फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो कहने का मतलब है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं फ़ोटोग्राफ़ी में, किसी में भी आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ सकते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढें कैसे, उसके लिए क्या किया जाए, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए होता ये है कि हम सब क्या करते हैं, कैमरा, लेंस और फिर जो है जोश में ये सारे और छोटे-मोटे और भी गियर खरीद लेते हैं। लेकिन हम यहाँ भूल जाते हैं कि जब बात आती है करियर की और अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वहाँ पर क्या चीज़ें वर्क करती हैं। तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो वर्क करती है ना दोस्तों, वो है आपका पोर्टफोलियो। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि सर क्या एक फ़ोटोग्राफ़ी बिज़नेस को चलाने के लिए हमारे पास में एक ऑफ़िस या स्टूडियो या एक बड़ा सेटअप होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। आज के ज़माने में अगर आपके पास में ये कुछ भी नहीं है तो भी आपके पास में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी फ़ोटोग्राफ़ी में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एक फ़ोटोग्राफ़ी करियर में, एक किसी भी फ़ोटोग्राफ़र के लिए, वो होता है दोस्तों उसकी आज की डेट में एक वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट बनानी है। अगर आपके पास में एक अच्छी वेबसाइट है तो आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं से भी कोई भी असाइनमेंट, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही है वो आसानी से हासिल कर पाएंगे। अब सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं लोग, वेबसाइट भी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वेबसाइट के अंदर अपने काम को कैसे दिखाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। क्योंकि अगर आपका काम को दिखाने का तरीका ही ठीक नहीं है तो आप कितने भी अच्छे फोटोग्राफर होंगे ना दोस्तों, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। अब यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मसलन बहुत सारे जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं वो जितनी भी पिक्चर शूट करते हैं उसमें से वो रैंडमली पिक्चर्स उठा के अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं या अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर। तो आप ऐसा मत करिए। आई एम श्योर जितने भी फ़ोटोग्राफ़र हैं जब भी कोई शूट करते हैं, मान लीजिए आपने 400 पिक्चर्स शूट किए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो 400 की 400 पिक्चर आपने शूट की हैं। उन 400 पिक्चर्स में से मुश्किल से आपके पास में एक 15 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 पिक्चर ऐसी होती हैं जो कि वाकई बहुत अच्छी होती हैं। बाकी की जो सारी पिक्चर्स होती हैं वो ट्रैश होती हैं, यानी कि उसमें बहुत सारी एरर होती है या बहुत सारी
सारी पिक्चर्स जो हैं जिसमें आपने टेस्ट शॉट्स लिए होते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को जब आप अपने पिक्चर्स को अपलोड करें तो वहाँ पर सिर्फ आपको अपनी जो बेस्ट पिक्चर्स हैं आपको सिर्फ वही डालनी है, ताकि जो भी आपका काम दिख रहा है वो आपकी जो बेस्ट वर्क को देखे, ना कि आपका जो आपकी फालतू की पिक्चर्स हैं। तो बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स, इवन बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं दूसरे जो कि बिगनर लेवल के ऊपर भी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी शूट कर रहे हैं, वो सब उठा के अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल देते हैं। तो ये एक सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर आपको हायर कर रहा है और आपको पैसा दे रहा है तो मान के चलिए कि उसके लिए आपकी प्रोफाइल में जो एक एक पिक्चर्स हैं वो बहुत ही काउंट करती हैं और वो आपको एक एक पिक्चर से परखता है। तो आप ऐसे रैंडमली कुछ भी उठा के मत डालिए। उसमें क्या होता है कि पता चलता है आपने 2 पिक्चर तो बड़ी टेक्निकली साउंड डाली हुई हैं और जो है उसमें 8-10 पिक्चर जो हैं वो आपकी बिल्कुल ही ऐसी हैं जो कि बिल्कुल एक सी ग्रेड टाइप की पिक्चर्स हैं। हालांकि उसमें आपकी गलती नहीं है, बट आपने इसलिए उठा के डाल दी क्योंकि आपके पास में कुछ स्टॉक नहीं था, तो आपने कहा चलो मैं उठा के डाल देता हूँ। तो इससे कोई भी आदमी देख रहा है कहता है हाँ यार इसने पिक्चर्स तो खींच रखी हैं, बट इसका मोस्ट ऑफ द वर्क है 50% वक्त तो एवं ही है, मतलब इतना कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। तो यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि भैया वो मतलब चाहता था आपको हायर करना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पिक्चर्स उसको वहाँ पे ऐसी लगी जो कि वो उस पैरामीटर के ऊपर जो है वो खरी नहीं उतरती। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी पिक्चर्स आप अपने वेबसाइट में डाल रहे हैं वो पिक्चर्स एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, बेस्ट टू बेस्ट इमेजेस होनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, अब पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ पिक्चर्स जहाँ पे आप अलग अलग तरह के पिक्चर्स बना के और अपने अलग अलग स्ट्रीम्स के पिक्चर्स जो है शूट करके, एडिट करके फिर आप डालते हैं, तो वो आपका एक बेस्ट पोर्टफोलियो होता है। अब पोर्टफोलियो जब आप बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ध्यान रखिए कि उसके अंदर भी कुछ चीज़ों की सावधानी बरतना ज़रूरी है अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। मान लीजिए अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, फैशन फोटोग्राफी करते हैं, प्री वेडिंग शूट्स करते हैं, तो कोशिश करिए जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अच्छी अच्छी लोकेशंस को इंक्लूड करिए, ताकि आपकी पिक्चर्स के अंदर थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक आए, आपकी पिक्चर्स थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ लगें, आपकी पिक्चर्स थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स लगें और आपकी पिक्चर्स थोड़ी सी जो है दूसरे लोगों से डिफरेंट लगें, जिससे कि देखने वाले को लगे कि हाँ इस बंदे का जो इमेजिनेशन है पिक्चर्स के शॉट्स को लेके वो बहुत ही अच्छा है और अच्छी लोकेशंस पे बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले करता है विद मॉडल्स एंड द लोकेशंस दोनों अच्छे से मर्ज करता है। तो यहाँ पे पिक्चर्स आपकी दूसरे लोगों से थोड़ी सी हट के नज़र आएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोकेशंस बहुत ध्यान से सेलेक्ट करिए जब आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। और अगर आप अपने स्टूडियो एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी पिक्चर्स आप अपने पोर्टफोलियो में डालने वाले हैं वहाँ पर लाइटिंग की जो टेक्निक है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, यानी कि लाइटिंग जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो एक्यूरेट या जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट टू परफेक्शन के साथ होनी चाहिए, जिससे आपके पोर्ट्रेट्स में, आपकी ब्यूटी शॉट्स में, आपके ज्वेलरी शॉट्स में जो है वो एक बात निकल के आए कि ये लोगों को लगे हाँ ये एक बंदा जो है वो कम्प्लीटली एक एक्सट्रीमली प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और उसको जो है फोटोग्राफी का जॉब आता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपकी एक तरह से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपको असाइनमेंट मिलने के। कुछ और बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों, जैसे कि जब आप अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं या जिसको भी आप अपना काम भेज रहे हैं, वहाँ पर आपका जो वर्ड्स का सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप हमेशा बहुत ही पोलाइट वे में उनके साथ बात कीजिए। और चाहे आप उनको ईमेल लिख रहे हो या फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपके जो मैनर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं या आपको कोई हायर करने वाला है या आपके पास कोई क्लाइंट आया है, तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि आप बहुत ही पोलाइट हो बात करते वक्त और आप बहुत ही जो है एक्सट्रीमली जो आपका वर्ड्स का सिलेक्शन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे सामने वाले को लगे कि ये जो जिससे मैं डील कर रहा हूँ ये ना केवल एक अच्छा फोटोग्राफर है बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये फोटोग्राफी से रिलेटेड तो नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, लेकिन जब बात आती है दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ की, जब बात आती है दोस्तों बिज़नेस की, तो ये सारी फैक्टर्स भी जो हैं वो बहुत ही काउंट होते हैं आपके करियर के अंदर। तो ये आप इन बातों का ध्यान रखिए। जहाँ तक सवाल है दोस्तों जो मैंने शुरू में बताया एजुकेशन का, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक सवाल मुझे और आया था कि अगर हमने किसी स्कूल से या किसी कॉलेज से फ़ोटोग्राफी नहीं सीखा है तो क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे, या हमको लोग जो ऐसे ही क्योंकि हमने तो कहीं से ट्रेनिंग की नहीं है तो हमें लोग डिस्कार्ड कर देंगे, हमें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो स्कूल कॉलेज से फ़ोटोग्राफी सीख के आते हैं उनको मिलती है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही रॉन्ग मिथ है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है दोस्तों। मैंने कभी आज तक खुद भी फ़ोटोग्राफी की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है और मुझे ऑलमोस्ट 24 साल हो गए काम करते हुए। और हाँ, शुरू में थोड़ा बहुत हमको भी लगता था जब नए नए थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे काम करते गए तो ये बात ही समझ में आई कि
कि हमारे काम की वैल्यू है, जो हम फ़ोटोज़ खींच रहे हैं उसकी वैल्यू है। हमें कोई भी आदमी ने आज तक ये सोच के काम नहीं दिया कि भाई आपकी डिग्री दिखाइए फ़ोटोग्राफ़ी की, या आपके डिप्लोमा दिखाइए, या आप कोई ऐसी चीज़ दिखाइए जिससे हम ट्रस्ट करें कि आप एक बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं। 99.9% जो काम मिला है वो हमें अपने पोर्टफोलियो के बेस पर ही मिला है। तो आप इस बात को बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है। देखिए, ट्रेनिंग लेना अच्छी बात है, अगर आपके पास में थोड़े रिसोर्सेज़ हैं, पैसा है, बजट है, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप अच्छे स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ये बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए अगर आपके पास में रिसोर्सेज़ हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, आप अपने आप सीख रहे हैं, आप यहाँ वहाँ से प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं, तो भी आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था छोटा-सा वीडियो। उम्मीद है आपको थोड़ी-सी मेरी बातें समझ में आई होंगी और थोड़े आपके जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हुआ होगा कि भाई अगर हमको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है करियर की, तो यहाँ पे इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आपका पोर्टफोलियो, आपकी वेबसाइट और आपका क्लाइंट को डील करने का तरीका। और उसके बाद आखिर के अंदर मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अप्रोच करेंगे, उतना ही काम आपको ज़्यादा मिलेगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।